बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक आईटीआई के छात्र की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी जाती है। और इस मामले को लेकर जहां पुलिस आरोपी की तलाश करे, वहीं अब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक छात्रों का ग्रुप यहां पर खड़ा है और इसी छात्रों के ग्रुप में मृतक युवक तनिष भी यहां पर खड़ा है। पहले एक युवक के साथ उसकी कहासुनी होती है, उसके बाद उस युवक द्वारा यानी कि आरोपी युवक द्वारा तनिष पर हमला कर दिया जाता है चाकू से। उसे छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, वो आनन फानन में गाड़ी के अंदर बैठता है, जिसके बाद आरोपी फिर से उसे मारने के लिए दौड़ता है और उसके बाद वो वहां से बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। ये पूरा मामला पानीपत के गांव कुराना का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते, कहासुनी के चलते आईटीआई के छात्र की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का नाम तनिष है और वो 19 साल का था और वो परिवार का इकलौता बेटा था, जिसके बाद से परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ये जो तनीष लड़का था नहीं, ये 12 बजे के बाद आईटीआई करता था यहाँ था। 12 बजे के बाद एक गांव में गया है। गांव में लड़कियों वाले स्कूल के पास जिस बंदे ने वारदात की है वो बंदा खड़ा था। उसने इसके साथ गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद इसने उसका विरोध किया तो तैश में आगे उसने चाकू के साथ 2 वार किए इस पे। चाकू के साथ वार करने के बाद ये तो मौके पे वहीं डेड हो गया है। फिर इसको वहाँ से एनसी कॉलेज में लेके आए। एनसी कॉलेज में आने के बाद डॉक्टरों ने चेक करके देखा तो डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। पहले भी कोई झगड़ा भाई पहले का तो पता नहीं हूँ, लेकिन आपसे कुछ झगड़ा हुआ होगा तभी तो ये वारदात हुई इतनी बड़ी। पहले के झगड़े का मेरे को तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैं भी आज बाहर था, मेरे को तो बाद में पता चला। जो जिसने मारा आरोपी है वो भी गांव का है? हाँ, वो भी गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका विजय नाम है, फादर का नाम है बंसी। अकेला था या और भी कोई था उसके साथ? उसके साथ एक दो और थे भाई, जो उसको बाइक पे लेके भाग के गए हैं। 2 बंदे और थे उसके साथ और एक वो मारने में था। मारने में तो वो खुद अकेला था। बाइक परिवार में अकेला ही होता है? तनीष अकेला है। एक इसकी बड़ी बहन है तनीष की, फादर एक्सपायर है तनीष की। मतलब ये इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा। कितने साल पहले फादर के? फादर 4 साल पहले हुई थी, 2022 में। परिवार में और कौन है? परिवार में माता और एक गुड़िया रह गई है। आप लोगों को कैसे पता चले? हमारे को तो फोन आया था अभी गाँव से, पता चला था मेरे को। तो फिर मैं मौके पे एनसी कॉलेज में पहुंचा, वहाँ जाके पता आपका क्या लगता है? ये मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक। आरोपी फरार है? आरोपी फरार है फिलहाल। चाकू से कहाँ का मार की गई पता लगा? चाकू पेट के पास 2 वार किए गए। मौके पे ही होगी? मौके पे कोई सीसीटीवी भी? पता नहीं भाई, सीसीटीवी का तो पता नहीं, वो तो मौके पे पुलिस चेक करेगी सीसीटीवी वहाँ है कि नहीं है। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में तनिष को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल के मोर्ची हाउस में रखवा दिया जाता है। मृतक छात्र की मां द्वारा पुलिस को शिकायत दी जाती है कि बेटा तनिष 19 साल का था, वो नोलथा स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था। 14 मई को तनिष हमेशा की तरह आईटीआई गया था। दोपहर करीब 1 बजे जब वो छुट्टी के बाद वापस लौटकर गांव के सरकारी स्कूल के पास खड़ा था, तभी गांव का ही रहने वाला विजय अपने एक अन्य साथी के साथ स्प्लेंडर बाइक पर वहां पर पहुंचता है। आरोप है कि विजय ने वहां आते ही तनिष के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। तब तनिष ने इसका विरोध किया तो विजय ने तैश में आकर अपने पास रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि युवक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ता है। वारदात के बाद आरोपी विजय अपने साथियों के साथ चाकू सहित बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। आज करीबन दोपहर के टाइम पुलिस को सूचना मिली थी कि कुराना गांव का एक तनिष नाम के लड़के को झगड़े में चाकू लगा है और वो डेड ब्रोट हो गया। हॉस्पिटल में आके उसकी मौत हो गई। तो इस सूचना पर हमारे SHO साहब, चौकी इंचार्ज साहब मौके पर आए और बात का पता मालूम किया कहानी का। तो पता लगा कि यार कुराने के ही विजय ने इसको चाकू मारा है किसी बात पे। तो पीड़ित पक्ष से हमने दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। मौके पे हमने सारी टीमें बुलाई हैं, CIA को भी लगाया गया है। आरोपियों को दबस दी जा रही है। 2-3 टीमें बनाई हैं हमने और जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। एक ही आरोपी है जी? फिलहाल तो एक आरोपी है, बाकी विजय के पकड़े जाने के ऊपर कोई आगे तफ्तीश में क्या क्या आता है वो देखने वाली बात है। कारण क्या बता रहे हैं जी? क्या कारण बस पीछे कोई
बच्चे आपस में कोई छोटी मोटी बात पे ही आजकल सहन शक्ति तो है नहीं, छोटी मोटी बातों पे ही दिमाग में ले बैठते हैं बात। पुरानी रंजिश ही कोई ऐसा तो नहीं? नहीं ऐसा आरोपी विजय क्या करता है जी? ये शायद पढ़ता होगा या कुछ करता होगा, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी देखते हैं क्या है। उसके बाद युवक को खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। युवक ने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि तनिष के पिता विजेंद्र की करीब 4 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और घर में तनिष अपनी मां का इकलौता बेटा और सहारा था। तो ऐसे में फिलहाल अभी तक पुरानी रंजिश इस पूरे मामले को लेकर बताई जा रही है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।